नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कलयुग के काल नेमी। जैसा कि आपने YouTube का थंबनेल देख ही लिया होगा कि कलयुग के काल नेमी से क्या अर्थ है। आखिर क्यों कलयुग में भी काल नेमी घूम रहे हैं। उस समय पे तो केवल एक ही काल नेमी था, लेकिन यहाँ तो आज के समय में बहुत क्या 90% लोग काल नेमी बने घूम रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सहज मुक्ति में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ, ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूँ जो शायद कड़वी लगे, लेकिन वो सच है। हम सब कलयुग में जी रहे हैं और इस कलयुग का सबसे बड़ा चेहरा है काल नेमी। जो लोग काल नेमी के बारे में नहीं जानते हैं वो YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि काल नेमी कौन था। तो मैं छोटा सा बता देता हूँ कि काल नेमी एक राक्षस था जो साधु का वेश धारण करके बैठा हुआ था हनुमान जी को रोकने के लिए, ताकि वो समय से पहले संजीवनी बूटी ना ले जा सके और लक्ष्मण जी कभी जीवित ही ना हो पाए। तो उसने एक साधु का वेश धारण किया हुआ था और राम 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 रटता था, ताकि हनुमान जी उस राम के नाम से खींचे चले आएं और वो वहीं पर अटक कर रह जाएं। उसकी भक्ति उनको लगे कि भैया ये हनुमान एक राम भगत कौन बैठा है यहाँ पर, इसके साथ भजन ही कर लेते हैं। वो एक मायावी राक्षस था। तो हनुमान जी के आगे खैर किसकी चली, किसी की ना चली। लेकिन आज के समय में जो काल नेमी है वो कौन है, जो साधु का वेश धारण तो किए हुए हैं लेकिन वो अंदर से पूरे के पूरे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। अब जरा सोचिए, क्या यही हाल हमारे समाज का नहीं है। आज के समय में कितने लोग हैं जो बाहर से तो भगवान के भक्त लगते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, मंदिरों में आरती करते हैं, हर मंगलवार को जाकर हनुमान जी की 40 लाइन की हनुमान चालीसा गाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पूरी 40 पंक्तियां पढ़ते हैं और माथा रगड़ते हैं कि हे भगवान हमारे कर्मों को क्षमा करना, मेरा परिवार खुश रहे, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरे घर पर कोई दुख ना आए। लेकिन जब मंगलवार निकल जाता है, अब अगले दिन उनके अंदर जो काल नेमी बैठा है वो निकल कर आता है। अंदर पूरा अंधकार भरा हुआ है एकदम। मंगलवार को भगवान के मंदिर जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि अब हमसे कोई गलती हो गई थी, अब तक पूरे जो हमने एक हफ्ते में करी हो वो गलतियां, वो इस मंगलवार को सब खत्म हो जाएंगी। भगवान को हमने पूज तो लिया, मान तो लिया भगवान को कि हाँ भगवान है, उसका एक सेपरेट डे है, मंगलवार इज डिफाइंड टू हिम ओनली। लेकिन अगले ही दिन वो लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, मछलियां खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, भैंसा खाते हैं और ना जाने क्या क्या जीव हत्या करते हैं, केवल अपने जुबान के स्वाद के कारण। अरे ये कैसी भक्ति है जिसमें एक तरफ भगवान के सामने झुकते हो और दूसरी तरफ जीव हत्या करते हो। भाइयों, भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाकर घंटी बजाना नहीं है कि मंगलवार आ गया तो अब हमें आज के दिन भगवान देख रहा है, आज के दिन हमें कोई पाप नहीं करना है, मंगलवार के दिन लेग पीस नहीं खाना है, मंगलवार के दिन अंडा करी नहीं खाना है, मंगलवार के दिन दारू नहीं पीनी है, मंगलवार के दिन कोई नशा नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। उनको ये लगता है कि परमात्मा अंधा है, उसकी आंखें केवल मंगलवार को ही खुलती हैं, बाकी दिन वो आंख बंद करके बैठ जाता है। तो ये पूरे के पूरे काल नेमी हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति को धारण किए हुए लोग हैं जो बाहर से तो साधु का भेष धारण किए हुए हैं और अंदर से मांसाहार करते हैं। अंदर बिल्कुल राक्षस बैठा हुआ है इनके।
अब साधु बोल दिया है तो ये ना समझ लेना कि जो भगवा वस्त्र पहनकर बैठे हैं केवल ये उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो मंदिर जाकर ये सोचते हैं कि 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया और भगवान खुश, लो कर ली हमने भगवान की पूजा, और फिर अगले दिन उठाया मुर्गा और तोड़ी टांग, डाले नमक मिर्च और खा गए उसको मार कर बेचारे को। मेरे भाइयों, प्रकृति जब अपना बदला लेगी तो तुम सोच भी नहीं पाओगे, तुम्हारी वो दुर्गति करी जाएगी, इतनी बुरी हालत कर देगी तुम्हारी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम जीव हत्या करते फिरो। दयालु बनो, सच्चे बनो, हिंसा मत करो, शराब मत पियो। ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसको ऐसे ही बर्बाद मत करो। संत कहते हैं कि मानुष देही दुर्लभ है और मिले न बारंबार, और जो तरुवर पत्ता गिरे फिर बहुर न लागे डार। एक बार ये मनुष्य जीवन तुमने बुरे कर्मों में अगर बिता दिया तो भाई तुम्हारी जो दुर्गति होने वाली है तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो ये ढोंग परमात्मा के सामने दिखाना बंद करो कि वो सिर्फ मंगलवार को देखता है। तुम्हारे एक एक सेकंड का हिसाब रखा जा रहा है, और जब हिसाब देने की बारी आएगी तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा तुम्हें उस समय पे। तो ये जितने भी लोग हैं जो ऊपर से तो साधु बने बैठे हैं, ऊपर से पैंट कोट पहनकर सोचते हैं कि हम मंगलवार को जाएंगे और भगवान की पूजा करेंगे और भगवान खुश, और अगले दिन मांस खाएंगे, वो सब काल नेमी हैं, वो सब राक्षस प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं। तो मेरे भाई, अपना जीवन सुधारो और परमात्मा की भक्ति में ये जीवन को लगा दो।